साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन, अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो क्या ऐसी स्थिति में चाइल्ड कस्टडी के लिए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यह आज के डिस्कस का मूड क्वेश्चन है। क्लियर है साथियों। बेसिकली हम सब अपने अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आज हम चाहे डॉक्टर हों, चाहे एडवोकेट हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे जज हों, जब शाम को थक कर घर जाते हैं और जैसे ही गेट हम खोलते हैं बच्चे अंदर से भागे भागे आ जाते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। उनसे हम इंटरेक्शन करते हैं, खेलते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं। सारी परेशानियाँ ऑफिस की हम भूल जाते हैं। हमें कोई बीमारी हो हम उसको भूल जाते हैं। सिर्फ हमको उस समय केवल एक ही स्थिति नज़र में आती है कि हम अपना मैक्सिमम टाइम जो है स्पेंड करें बच्चों के साथ में। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी डिस्प्यूट होगा आपका और आपकी वाइफ का, और आपकी वाइफ जो है जाके बैठ जाएगी पीयर, तो वहाँ पर उसकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? बच्चे का वेलफेयर, आप बताइए। बच्चे का अपब्रिंगिंग, आप बताइए। नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? बच्चे को ये सिखाना कि तुम्हारा बाप दुष्ट है और तुम्हारे बाप ने जो है मुझे पीयर छोड़ रखा है, और उसके जैसा घटिया इंसान इस पूरे यूनिवर्स में पैदा नहीं हुआ। अब चाहे आप कितनी विनतें कर लो, हाथ जोड़ लो, ये कह दो भाई मुझे बात करा दो, पर वो नहीं कराएगी। उसको मालूम है कि अगर मैं बात कराऊंगी बच्चे का इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा तो बच्चा मुझे छोड़कर चला जाएगा। वो कुल मिला के फील करती है अपने आप को अनसिक्योर। अब आप भी जो है गुस्से में रहते हो कि मैं बच्चे से मिलूँगा। आप ये इनके प्रकरण जो है मिलने का प्रयास करते हो, जब नहीं मिल पाते हो फिर आप जाते हो किसी एडवोकेट के पास में कि वकील साहब मेरी वाइफ जो है बच्चे को लेके चली गई। सबक सिखाना है उसको, बच्चे को लेके आना है। कुछ भी हो जाएगा मुझे नहीं पता, आप करो, बट मुझे बच्चा चाहिए किसी भी कीमत पे। अब होता क्या है कि हमारी जल्दबाजी ही हमारी बर्बादी का जो है कारण बन जाती है। आप केस फाइल करते हो, सफलता मिली किसी को आज तक? बहुत कम को मिली है। क्योंकि अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है और आप कस्टडी चाहते हो तो सेक्शन 6 हिंदू गार्जियनशिप एक्ट का एक व्यवधान हमारे मार्ग में जो है क्रिएट करता है, जो ये कहता है कि इफ़ द चाइल्ड इज़ बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, तो उस स्नैरियो में जो कस्टडी जो है वो अमूमन रहेगी उसकी माँ के पास में। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे का वेलफेयर जो इंसेप्शन लेवल पे है वो माँ ही कर सकती है। अगर मान लीजिए बच्चा 5 साल से कम है, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, तो किसका दूध चाहिए बच्चे को? माँ का चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। ये तो है नहीं कि आप माँ बन जाएंगे और आप जो है बच्चों को दूध पिला लेंगे। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना प्रैक्टिकली, वो नहीं हो सकती है। तो इस सोच के साथ में ये कॉन्सेप्ट रखा गया था कि अमूमन जो है बच्चा फीड करता है 3 साल 4 साल तक। तो अगर बच्चा जब तक 5 साल तक का नहीं हो जाता, उसकी यूजुअल कस्टडी जो है वो रहेगी माँ के पास में। पर वो गार्जियन नहीं है, गार्जियन तो आप हो। बट 5 साल के बाद जब उसमें सूझबूझ आ जाती है, वो प्रॉपरली जो है चीज़ों को समझना शुरू करता है, उसमें सेंसेस रहते हैं, तो डेफिनेटली वो डिसाइड कर सकता है कि हु इज़ बेटर। इसलिए कई जजमेंट ऐसे आए कि जब बच्चे जो हैं 7 साल के हैं या उससे ऊपर हैं, उनका एक चैम्बर इंटरव्यू लो और ये जानो कि भाई बेटर उन्हें क्या दिखाई देता है। अगर कोर्ट को लगता है कि उनके लिए जो कस्टडी है फादर की वो बेटर है, तो ऐसे केसेस भी हैं जहां फादर ने जो है कस्टडी क्लेम भी करी और कस्टडी उसको जो है मिल भी गई। क्लियर है? ओके। यूजुअली जजेस की क्या अवधारणा रहती है, वो कहते हैं कि गाइडलाइंस बहुत सारी है, हमें पता है। गाइडलाइंस ये भी है कि वेलफेयर के लिए फादर मदर ज़रूरी है। गाइडलाइंस ये भी है कि अपब्रिंगिंग के लिए मदर फादर ज़रूरी है। बट अगर बच्चा ये चाहता है कि मैं कंफर्ट हूँ विद फादर, हम सौंप देंगे फादर के साथ में। बट ये डिपेंड करेगा उसकी एज पे, समझ पे, और जो उसका फर्दर डेवलपमेंट है उसके एक्सटेंड के ऊपर। अगर कोई एविडेंस ही पेश नहीं कर पा रहा फादर और बच्चा जो है प्रॉपर्ली समझा नहीं पा रहा है, तो फिर वहाँ पर ये केस जो है टाई ब्रेकिंग होता है। पर जहाँ केस ओपन शट है, क्लियर केस है, तो वहाँ पर कोर्ट के लिए दिक्कतें जो है वो कम आती है। तो यूजुअली अगर बच्चा 5 साल से कम है तो वो इंटरेक्ट कैसे कर पाएगा कोर्ट से? समझो बात को। वो कोर्ट को कैसे बता पाएगा भाई कौन बेटर है? तो झुकाव कोर्ट कहाँ रहेगा? टूवर्ड्स द मदर। अब आप बच्चा उठा के ले भी है, ले उठा के, तो माँ जो है पहुँच जाएगी हैबियस कॉर्पस में, हाई कोर्ट में। तो कोर्ट क्या बोलेगा भाई, या तो एक पेरेंटल अरेंजमेंट कर लो कि भाई हफ्ते में आप 1 दिन मिल लो या 2 महीने में जो है आप मिल लो। तो एक अरेंजमेंट दोनों तय कर लो बाय द वे ऑफ मीडिएशन। अगर नहीं करोगे मैं कस्टडी दोबारा पकड़ा दूंगा माँ को।
क्लियर है बात ये। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप जब भी कोई डिसीजन ले रहे हो उसमें जल्दबाजी मत करो, खासकर तब जब बच्चे की उम्र जो है 5 साल से कम है। होगी कई फैक्टर्स जो हैं साथ में जुड़ते हैं बच्चे के आगे। सबसे पहला फैक्टर होता है सिक्योरिटी का और सेफ्टी का। अगर आज बच्चा छोटा है और आप बिजनेसमैन हो या आप सैलरीड पर्सन हो, आप अपने काम पे जा रहे हो, बच्चे का ध्यान आप कैसे रख पाओगे? कॉमन सेंस की बात है। अगर आप इस सोचो घर में अन्य फीमेल्स हैं, उनके भरोसे में बच्चे को लेके आ रहे हैं, मत लेके आना। आप ले आओगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन बच्चा संभाल लेंगे, उसके बाद तकलीफ आपके लिए होगी। दूसरी बात, जहाँ बच्चा दूध पीता है आप बच्चा उठा के लिए, उसका ध्यान कैसे रख पाओगे आप? और ऐसी मेडिकल प्रूवन जो है फैक्ट भी हैं, बातें भी हैं कि अगर बच्चे में डेवलप करनी है इंसेप्शन की आपको इम्यूनिटी, तो वहाँ पर सानिध्य जो है ज़रूरी है माँ का। अब बच्चा खुद छोटा है, उसको माँ का दूध नहीं मिल रहा, आप उठा के लिया है, 10 से 12 दिन बच्चा आप उठा के लिया है, तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ द इम्यूनिटी ऑफ चाइल्ड। तो वो गलतियाँ मत करो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बच्चे को लेना चाहते हो तो लाने से पहले उसमें डेवलप करो बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग डेवलप नहीं है तो लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। साथ ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक पपी लेकर आया और पपी जो है बहुत छोटा है, जानवर है, और हमको मालूम है भाई जानवरों में जो है सेंस होते नहीं है, पर अगर तसल्ली से उस जानवर के पास आप बैठो तो मालूम पड़ेगा आपको कि उसमें कितने सेंस हैं। इतने सेंस है कि वो सेंस हम इंसानों में भी नहीं है। वो जो आपसे इंटरेक्शन करता है, वो जो आपको पहचानता है, उसकी नटखट हरकतें, उसकी जो इंटरेक्शन करने की कैपेसिटी और उसका जो आपके प्रति व्यवहार है, वो सब जो है डिपेंड करता है कि हमारी उससे बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। अगर हमारी बॉन्डिंग नहीं है, हम फॉर द नेम शेक किसी चीज़ को, किसी एनिमल को हमारे घर पर ले आते हैं ना, तो वो हमसे डेवलप नहीं करेगा बॉन्डिंग, चाहे हम कितने बड़े अमीर हों। बट अगर हम उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके पास हम जा रहे हैं, उसकी तकलीफ को हम समझ रहे हैं, वो हमें समझ रहा है, तो डेवलप होगी बॉन्डिंग। सेम केस है बच्चे के साथ में भी कि अब बच्चा लिया है तो क्या डेवलप कर लिया आपने बॉन्डिंग, वो समझ ही नहीं पा रहा आपको। बॉन्डिंग आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, जब बच्चा 5 साल का है, 7 साल का है, 9 साल का है, 11 साल का है, छोटा बच्चा है, 5 साल से कम है, उससे हम क्या डेवलप कर लेंगे बॉन्डिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को भूल ही जाएँ 5 साल तक। अभिप्राय ये है कि जब भी हम चाहते हैं चाइल्ड कस्टडी, तो आप एक कंसेप्ट ध्यान रखिए, चाइल्ड बॉन्डिंग। कस्टडी बहुत बात की बात है, बॉन्डिंग जो है प्राइमरी स्टेज है। आप बच्चे को हाथ में लेते हैं, लगातार उससे मिल रहे हैं, उसके साथ आप खेल रहे हैं, उसके साथ आप अपने इंटरेक्शंस कर रहे हैं, उसके साथ आप सारी बातें आप कर रहे हैं। मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी बातें मीन्स आपका दुख क्या है, आपको परेशानी क्या होती है, आपको उसकी याद आती है या उसको आपकी याद आती नहीं आती है, एवरीथिंग इज़ टू बी शेयर्ड विद द ओपन शट हैंड्स। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बच्चे को गवाद हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे को माँ ले गई है तो उससे मिलने का प्रयास करो। माँ नहीं मिलवाती है तो इमीडिएट बेसिस पर आप केस फाइल करो चाइल्ड विजिटेशन का। कस्टडी अपनी जगह जरूरी है, बट प्राइमरी फैक्ट क्या है कि वी नीड द चाइल्ड विजिटेशन। उससे आप मिलने का प्रयास करो। और ऐसे केसों में कि जहां आपने सिर्फ और सिर्फ मांगा है विजिटेशन, फैमिली कोर्ट भी आपकी हेल्प करेगी भाई मिलने में हर्जी क्या है। और एक बात ध्यान रखिएगा, रिसेंट फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 20/12/2024 का, जिसमें स्पष्ट है कि इवन दो डिस्प्यूट्स हैं पेरेंट्स के बीच में, पर उस केस में भी कंसर्न बच्चे को मिलवाना जरूरी है उसके पिता से। अगर हम नहीं मिलवा रहे हैं तो बच्चे का वेलफेयर हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो आप फिजिकल मीट कीजिए, लगातार मिलिए। अगर आप मिलते रहेंगे तो बच्चे को लगेगा भाई ही इज़ अ राइट पर्सन, ही यूज्ड टू कम टू मी, और मुझसे मिलता है और मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है। जब बॉन्डिंग जो है डेवलप हो जाएगी तो बच्चे के चांसेस बढ़ जाएंगे आने के, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट दैट कि बच्चे से आप केवल टाइम सेक के लिए मिल रहे हो। तो इंटरेक्शंस करो, जितना इंटरेक्शंस होगा उतना हमारे लिए जो है फायदेमंद रहेगा। क्लियर है बात ये। तो बच्चे की सेफ्टी क्या है, बच्चे की सिक्योरिटी क्या है, जिसके भरोसे आप लेके आ रहे हो बच्चों को, वो कितना ध्यान रख पाएगा बच्चे का। इसके अलावा हम अभी तक क्या ऐसे फैक्ट कर चुके हैं जिसके आधार पर हम भविष्य में कोर्ट को विश्वास दिला पाएंगे कि वी आर द राइट पर्सन हु कैन डू बेटर फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड अपब्रिंगिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पर बच्चा छोटा है वहाँ पर बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए हमारे एफर्ट्स क्या हैं, इस पर जो है हमको जोर देना पड़ेगा। अगर इस पर हमने काम कर लिया तो निश्चित तौर पर जो चाइल्ड कस्टडी की जो स्थिति है वो ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। पर आपको अगर मंजिल पानी है तो रास्ता जो है क्लियर करना पड़ेगा, वो रास्ता है बॉन्डिंग का। कस्टडी चाहते हो, बॉन्डिंग को डेवलप करो। सिंपल कस्टडी लेने पहुंच गए, बॉन्डिंग नहीं है, बच्चा मना कर देगा, वहाँ कुछ आपके हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए तसल्ली से आप कुछ फंडामेंटल्स को जो है दिमाग में रखते हुए चलो। पहला फंडामेंटल, चाइल्ड की सेफ्टी। बच्चा दूध पीता है, अब बच्चे को अब लिया है, संभाल नहीं पाओगे आप, तो फिर क्या मतलब, खुद भी दुखी हुए, बच्चे को भी दुखी कर दिया। दूसरा है चाइल्ड सिक्योरिटी। घर में कौन कौन लोग हैं जो उसको प्रेम दे पाएंगे। कहीं ये तो नहीं कि माँ जो है चिढ़ती है उससे, आपके पिता जो है चिढ़ते हैं उससे। कई बार हर घर में समस्या हो जाती हैं जहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। तो इन बातों को भी एश्योर करो कि घर वाले बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर वो चाहते ही नहीं है तो लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास कितना टाइम बच्चे के लिए। चौथी बात, आप कितना डेवलप कर चुके हो बॉन्डिंग, भविष्य की पॉसिबिलिटी क्या है। पांचवी बात
कि बच्चे के लिए आप कितना मर मिट सकते हो और बच्चा आपके लिए कितना मर मिट सकता है। कहीं ये तो नहीं कि बच्चा आपका ड्यूअल माइंडेड है कि अगर माँ के पास है तो उसको याद आ रही है फादर की, और जब यहाँ आ गया फादर के पास तो उसको याद आ रही है माँ की। तो उसका माइंड जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसका माइंड जो है वो ड्यूअल नहीं होना चाहिए। बच्चा भी क्लियर होना चाहिए अपनी अप्रोच में और आप भी जो है क्लियर होना चाहिए अपनी अप्रोच में। अगर आप सब क्लियर हो तो वहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। क्लियर है? तो चीज़ें बहुत छोटी हैं बट है काम की, फॉलो करना पड़ेगा ताकि हमें दिक्कत नहीं आए। तो जल्दी अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। पर जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई चीज़ को प्लान करते हैं तो आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, क्योंकि बच्चा 5 साल से कम है उसकी प्लानिंग अलग स्थिति में होगी, बच्चा 5 साल से ऊपर है उसकी प्लानिंग जो है अलग पर्सपेक्टिव में होगी, क्योंकि उसमें सेंसेस आ चुके होंगे तो वहाँ पर हम पेरेंटल अरेंजमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। पर जब बच्चा छोटा है तो वहाँ पर हम प्रॉपरली जो है इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। बॉन्डिंग को डेवलप करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और बॉन्डिंग के लिए एक ही रास्ता है, लगातार मिलना, लगातार फिजिकल मीट्स करना। वहाँ पर वर्चुअल मीट्स नहीं करनी है और ना ही वर्चुअल हमारे को जाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा और इसकी लाइट में जो है आगे बढ़िएगा। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।